अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जर्मनी के शॉपिंग मॉल्स जहां पर हम शॉपिंग करने के लिए गए थे। तो हम आप साथ शॉपिंग करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगी कि हम कहां कहां गए थे और जर्मनी में कौन सी शॉप्स है जो मुझे काफ़ी पसंद है शॉपिंग करना, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम गए थे यूरो शॉप। तो यहाँ पर हम यूरो शॉप में हम पहुँच गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 यूरो 10 सेंट्स के ये शॉप है। यूजुअली 1 यूरो 10 सेंट की ही सारी चीज़ें होती है जितने भी आपको नज़र आ रही हैं। पहले तो 1 यूरो की होती थी, अब वो लोगों ने 10 सेंट बढ़ा दिया है। तो सबसे पहले तो हम गए थे यूरो शॉप को। तो यहाँ पर भी मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की है। शॉपिंग मैंने ज़्यादा नहीं की है, लेकिन कुछ चीज़ें देखी है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, तो काफ़ी अच्छा लगा है। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो सारी 1 यूरो की है। तो कुछ होम डेकोर की कुछ चीज़ें थी, जैसे जिस तरह से ये वॉज वगैरह है, तो इस तरह के सारी चीज़ें ये 1 यूरो 10 सेंट की है। तो यहाँ पर है कुछ कार्ड्स, और यहाँ पर सारे बर्थडे के जितने भी डेकोरेशन वगैरह होते हैं बर्थडे के, तो वो यहाँ पर थे। तो वो भी हमने कुछ देखे हैं। तो मुझे 1 यूरो 10 सेंट थोड़े से ज़्यादा लगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नीदरलैंड्स में जो एक्शन है उसमें चीज़ें उससे भी कम में मिल जाती है। तो उस हिसाब से वो थोड़ा सा मुझे लगा कि थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। 1 यूरो 10 सेंट के हिसाब से मैं बता रही हूँ। और इसके बाद में मैंने देखे फ़ोटो फ्रेम्स की प्राइस मुझे अच्छी लगी है। 1 यूरो 10 सेंट में इतने अच्छे फ़ोटो फ्रेम्स तो काफ़ी अच्छी लगी है मुझे। तो मैंने वहाँ पर फ़ोटो फ्रेम्स भी देखे हैं, और मैं वही चीज़ें सारे आपके साथ शेयर करूँगी जो मैंने देखे हैं, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो आई होप आपको भी वो चीज़ें पसंद आएंगी। तो यहाँ पर सारे फ़ोटो फ्रेम्स हमने देखे हैं, काफ़ी अच्छे फ़ोटो फ्रेम हैं। उसके बाद यहाँ पर ये टूल्स का सेक्शन था, तो यहाँ पर सारी टूल की सारी चीज़ें थी। उसके बाद में यहाँ पर थी ये बेड लाइट की तरह कुछ थे, बच्चों के रूम्स में आप यूज़ कर सकते हैं साइड टेबल पे, और या फिर स्टडी टेबल पे। इस तरह से ये बैटरी ऑपरेटेड है। तो वो तो उसके बाद वाला सेक्शन था ये बॉडी वॉश का। तो यहाँ पर शैम्पूस और इस तरह की सारी चीज़ें थी, बॉडी क्रीम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस पे सेल लगी हुई थी। तो ये 55 सेंट्स के ये सारी चीज़ें थे। जितने भी ट्रैवल साइज़ के छोटे छोटे थे वो सारे सेल में लगे हुए थे। तो आप 55 सेंट्स में कोई भी चीज़ ले सकते हो, लेकिन जहाँ पर वो स्टिकर था वहीं पर था। उसके आगे मैं शूट नहीं कर सकी क्योंकि वो लोगों ने मना कर दिया था। तो और भी कुछ चीज़ें थी ऑर्गेनाइजेशन की, छोटी मोटी और भी काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन वो मैं शूट नहीं कर पाई। उसके बाद में हमने थोड़ा ऐसे वहाँ पर थोड़ा सा हम घूमे हैं कि देखने के लिए कि और कौन सी वहाँ पर शॉप्स थी। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं था वहाँ पर, तो थोड़ा सा हम ऐसे ही घूमे थे, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है जर्मनी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जर्मनी में, एक अच्छा सा सुकून सा है जर्मनी में। वहाँ पर हमारी फैमिली है, तो हम लोग साल में 2 दफ़ा इस तरह से हम चले जाते हैं। और वहाँ पर जो शॉप्स होती हैं, जो पर्टिकुलर जो हम जाते हैं, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी कि कहाँ पर हम लोग शॉपिंग करते हैं, कौन सी मेरी फ़ेवरेट शॉप्स है, वो मैं आपको आगे भी बताऊँगी। तो हम जा रहे हैं दूसरे शॉपिंग मॉल में, ये गैरात में है। तो वो शॉपिंग मॉल जहाँ पर मेरी फैमिली रहती है उससे काफ़ी क़रीब है, तो हम वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर आगे की शॉपिंग करेंगे। जर्मनी में कुछ शॉप्स वो है जो नीदरलैंड्स में नहीं है, तो वो वाले शॉप्स को हम ज़रूर से विज़िट करते हैं जो नीदरलैंड में नहीं है और जर्मनी में है। जैसे कि वहाँ पर टीडी है, कोडी है, और नेटो है जो सुपरमार्केट है, और रियल है जो जहाँ पर आप ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स ले सकते हैं। तो वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं। और पोको है जहाँ पर आप फर्नीचर वगैरह भी देख सकते हो। काफ़ी रीज़नेबल प्राइस होती है वहाँ की, लेकिन काफ़ी अच्छा फर्नीचर होता है। तो ये कुछ शॉप्स है जो हम लोग जहाँ पर शॉपिंग वगैरह करते हैं, और काफ़ी अच्छी लगती है क्योंकि ये डिफरेंट होती है नीदरलैंड से। तो जो शॉप्स यहाँ पर नहीं है, तो वो शॉप्स पर हम लोग जाना पसंद करते हैं। तो अब हम पहुँच गए हैं शॉपिंग मॉल पे। तो यहाँ पर हम करेंगे थोड़ी सी शॉपिंग। जो भी शॉपिंग मैं करूँगी वो तो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगी कि मैंने क्या चीज़ें ख़रीदी है, लेकिन मैं वो शॉप्स आपको ज़रूर से विज़िट करा दूँगी जो जहाँ जहाँ से मैंने शॉपिंग की है। तो सबसे पहले हम आ गए हैं टीडी। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं और मुझे काफ़ी पसंद है।
तो पहले तो हमने बाहर कुछ चीज़ों को देखा जो बाहर रखी हुई थी, और उसके बाद गए हम अंदर की तरफ। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, समर की चीज़ें थी जो आप ट्रैवल में यूज़ कर सकते हो। इस तरह की काफ़ी चीज़ें थी जो बाहर की तरफ रखी हुई थी, डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह। अंदर यहाँ पर एक सेक्शन बना हुआ था जो सारी फॉल की डेकोर था। यहाँ पर जितना भी फॉल का डेकोर था वो सारा यहाँ पर लगा हुआ था। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा है, और बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ें थी। आप देख सकते हैं सारे वुडन की चीज़ें हैं, और बहुत अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है, और काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे ये सारी चीज़ें। तो वो मैंने सारी चीज़ों को देखा, और शॉपिंग मैंने ज़्यादा नहीं की है, थोड़ी सी शॉपिंग की है। लेकिन अगर आप देखना चाह रहे हैं कि मैंने क्या शॉप किया है, क्या क्या चीज़ों को ख़रीदा है मैंने, तो आप ज़रूर से कमेंट में बताइए, तो मैं उसका वीडियो अलग से बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें मैंने जर्मनी से ली है। तो उसके आगे यहाँ पर कुछ चीज़ें थी जो होम डेकोर के ही ज़्यादातर यहाँ पर चीज़ें हैं। तो ये एक समर रीड रखी हुई थी, काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और उसके साथ यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें थी, बच्चों के बुक्स वगैरह भी ले सकते हैं, और ये क्राफ्ट के भी काफ़ी चीज़ें थी जो आप घर में DIY करने के लिए आपको काफ़ी हेल्प होती है। तो वो भी सारी चीज़ें थी, तो वो मैंने कुछ चीज़ों को देखा। शॉप करते वक़्त मैंने ज़्यादातर वीडियो नहीं बनाया है, तो इसलिए मैं थोड़ी कॉन्शियस थी कि वीडियो मुझे बनाना चाहिए या नहीं, क्योंकि कोई मना भी कर देते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको, यूरो शॉप में वो लोग मना कर रहे थे, तो यहाँ पर तो ये लोगों ने मना नहीं किया, तो मैंने फिर भी बना लिया है। तो मैं जो भी चीज़ देखूँगी साथ ही साथ आपको मैं प्राइस भी उसकी बताते जाऊँगी। तो यहाँ पर ये बुक्स वगैरह थी, बच्चों की चीज़ें थे, बच्चों के टॉयज़ वगैरह भी थे यहाँ पर। तो अब स्कूल्स खुलने वाली हैं, तो बच्चों की काफ़ी चीज़ें होती हैं स्कूल की भी लेने वाली, तो यहाँ पर अच्छे रीज़नेबल प्राइस में है, ज़्यादा भी महंगी नहीं है, और अच्छी प्राइस में मिल जाती है। तो कुछ हैलोवीन की चीज़ें लगी हुई थी, और यहाँ पर थे ये कुशन्स। तो ये कुशन्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे, इसका कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा था, और जितने भी मुझे नज़र आए काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और प्राइस भी इसकी उतनी ज़्यादा नहीं है, 10 यूरो में एक है, और पिलो कवर है, और ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर पिलो भी है, तो 10 यूरो का एक था, और डिफरेंट इसकी प्राइस थी। और उसके बाद हम आ गए थे किचन के सेक्शन में। तो यहाँ पर थे ये जार्स और बोल्स वगैरह, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं जार्स, और प्राइस भी कम है, 2 यूरो में ये वुडन का इसका लिड है, और ग्लास के ये जार है। और उसके साथ यहाँ पर मैंने ये देखा है गार्लिक के लिए कंटेनर, तो ये 4 यूरो का कुछ कंटेनर है ये, तो ये मेटल का है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और इसके साथ ये सेट था एक, इसके साथ ये मैं अभी बता रही हूँ पोटैटो का, तो इसमें आप आलू वगैरह रख सकते हैं, और ये 7 यूरो का था। तो आप ये दोनों चीज़ें अगर सेट के तौर पे आप लेते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है किचन में। उसी तरह से ये सारे कंटेनर्स थे, तो प्राइस भी रीज़नेबल प्राइस ही थी। आप देख सकते हैं ये 3 यूरो का है, और ये वाला जार्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो ये थी 4 यूरो की। तो इतने सारे जार्स में मुझे लगा कि वो जो वाइट वाले थे वही थोड़े से महंगे हैं। और ये कुकीज़ के लिए ये एक जार था, तो ये 5 यूरो का था, तो अच्छी चीज़ें थी। और उसके बाद हम आ गए ग्लास के सेक्शन में। तो यहाँ पर ये ट्रे रखी हुई थी, तो ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, लेकिन मुझे दूसरी ट्रे में अब आगे चल के आपको दिखाऊंगी, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। और इसी तरह से यहाँ पर जार्स वगैरह सारी चीज़ें थी। इसके बाद में यहाँ पर ये वुडन का ट्रे कह सकते हैं आप, या फिर चॉपिंग बोर्ड की तरह था, तो ये 3 यूरो का था। इस वाली ट्रे के बारे में मैं आपको बता रही थी, काफ़ी अच्छी ट्रे थी, लेकिन मैंने ली नहीं है, लेकिन अच्छी लगी थी मुझे, तो ये 5 यूरो में थी। सिर्फ ये चीज़ लगी है कि थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल की होती है, थोड़ी सी अलग होती है। जो हम शॉप्स हमेशा जाते हैं तो हमें पता होता है अच्छा ये यहाँ पर है, और ये हमेशा होती ही है। ये वाली ट्रे मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, आप गार्डन में रख सकते हो, अपने बैकयार्ड में या रख सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी है। और इस पर आप ग्लास वगैरह जग रखो तो काफ़ी अच्छा लगता है। और उसके बाद में फिर किचन की ये सारी चीज़ें, प्लेट्स बोल्स वगैरह थे। और मेरे हस्बैंड भी बता रहे थे कि जग, क्योंकि हेलोवीन आने वाला है तो उस हिसाब से सारी चीज़ें थी वहाँ पर।
और इसी के साथ मैं छोटी मोटी चीज़ें देख रही थी कि ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये आई थिंक €1.50 का है। तो इसके बाद में कप्स तो हमेशा ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद में ये प्लास्टिक टपरवेयर, बोल्स वगैरह सारी चीज़ें थी, लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं लिया, लेकिन चीज़ें मैंने सारी देखी हैं। ऑर्गेनाइजेशन की, फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन की चीज़ें थी, डिस्पोजेबल प्लेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद में यहाँ पर था ये ब्रेड बॉक्स। मुझे ब्रेड बॉक्स ये काफ़ी अच्छा लगा है। ये ब्लैक और वुडन में था और ये वाइट और वुडन के साथ था, तो ये दोनों भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और उसके साथ चॉपिंग बोर्ड्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे, तो वो भी अच्छे थे। प्लेसमेंट्स मैं ढूंढ रही हूँ, तो कोई अच्छे से प्लेसमेंट्स मुझे मिल जाए, लेकिन मुझे मिले नहीं है। लेकिन ये भी अच्छे थे, लेकिन मैं कुछ और भी देख रही थी, तो जिस तरह से मुझे चाहिए था वो नहीं थे, लेकिन अच्छे प्लेसमेंट्स थे। तो इसी तरह कुछ वॉल क्लॉक्स वगैरह रखे हुए थे। उसके बाद में हम गए हैं दूसरी शॉप को। उसके बाद हम गए थे कोडी भी एक सेम, ऑलमोस्ट सेम ही है। जिस तरह से हम टीडी पे गए थे उसी तरह है, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें थोड़ी सी एक्सपेंसिव लगी है। ये कटलरी का जो था ऑर्गेनाइज़र, वो मैंने देखा है यहाँ पर। ये टी पॉट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, तो आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में, काफ़ी अच्छा टी पॉट है। तो जो चीज़ें मैंने देखी हैं जो मुझे अच्छी लगी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ जार्स वगैरह भी थे, लेकिन प्राइस इसकी थोड़ी सी ज़्यादा थी टीडी के हिसाब से। कोडी में थोड़ा सा मुझे लगा है कि थोड़ी सी प्राइस इनकी ज़्यादा है, और क्वालिटी में भी आई थिंक फ़र्क है चीज़ों में ना। यहाँ पर ये चॉपिंग बोर्ड का सेट लगा हुआ था। ये 4 चॉपिंग बोर्ड्स का एक सेट लगा हुआ था। आई थिंक 999 में कुछ इस तरह से था। और यहाँ पर ये दूसरा चॉपिंग बोर्ड था, और ये आई थिंक ये प्लेट ऑर्गेनाइज़र है। मुझे पता नहीं है कि ये क्या है, लेकिन उसी तरह से लग रहा था। मैंने इसको दोबारा से लेके देखा, तो फिर मुझे पता चला कि ये शेल्फ राइज़र है एक्चुअली। तो आप इसको शेल्फ में रख सकते हो, और उसके ऊपर और नीचे भी चीज़ें रख सकते हो। और इसी तरह यहाँ पर भी जार्स थे, जिस तरह हमने पहले देखे थे उसी तरह के जार्स थे। और यहाँ पर होम डेकोर भी काफ़ी अच्छा था, जिसमें थे ये प्लांटर्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो मुझे वहाँ पर नहीं उतनी ज़्यादा नज़र आई। यहाँ पर ये लैंटर्न भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे, वुडन और ब्लैक में। तो ये प्लांटर्स, काफ़ी किस्म के प्लांटर्स थे यहाँ पर। तो ये वाला मॉप सेल में था, ये 29.99 का था, अच्छा लग रहा था। तो वो थे, और कुछ दूसरी भी चीज़ें, कैंडल्स वगैरह, टॉयलेट पेपर, क्लीनर्स, ये सारा मॉप का सेक्शन था। शॉप के एंड में यहाँ पर कुछ आउटडोर के चीज़ें थी, और काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, छोटी छोटी। उसके बाद में हम गए थे डीएम में मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है, क्योंकि डीएम से अक्सर हम लोग लेते हैं कॉस्मेटिक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें। तो आप जब उसमें जाते हो तो आपको पता है कि कितना ज़्यादा आप बिज़ी हो जाते हो, तो इसलिए मैंने यहाँ पर शूट नहीं किया। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं उसको भी बताऊं, तो आप ज़रूर से बताना। अगली बार जब भी मैं जाऊंगी तो मैं उसको ज़रूर से शूट करूंगी। उसके बाद में हमने डिनर किया, डिनर में हमने पिज़्ज़ा खाया, और उसके बाद में फिर हम आ गए थे घर वापस डिनर के बाद। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अगर इस तरह की वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ये पहली बार मैंने इस तरह का कोई वीडियो बनाया है कि अपनी वेकेशन पे।
तो कोशिश की है कि आप लोग को अच्छा लगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।